को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है कि जो स्टेबल सरकार है उसको गिराओ, गुंडागर्दी करके जलाओ, रेल जलाओ, बस जलाओ, सब जलाओ, और जो इनके खिलाफ आंदोलन करता है उसको जेल भेज दो। काश संजय राउत जैसे, उद्धव ठाकरे जैसे, शिवसेना के बाल ठाकरे जैसे लोग प्रधानमंत्री होते देश के। दोस्तों नमस्कार, मेरा ज़हे नसीब कि आप मेरे चैनल पर चले आते हैं, कमेंट करने चले आते हैं, तो आपका बार बार स्वागत कमेंट करने के लिए, हर तरह से सपोर्ट देने के लिए। क्योंकि गला खराब है, बोकोसिल चाहिए। एक विज्ञापन आता था, लेकिन आजकल वो विज्ञापन नहीं आता, क्योंकि गला भी साफ नहीं होता था, आत्मा भी साफ नहीं हो पाती, ना आंखें साफ हो पाती। क्योंकि आजकल जो गोदी मीडिया का जो आंखों का देखने का एक अंदाज है वो बदल चुका है, लेकिन परिभाषाएं अलग अलग हो गई हैं। बंगाल में बवाल होता है तो वहाँ कुछ और बवाल हो जाता है, और यहाँ कुछ अवाल हो जाता है। जो बवाल बंगाल में होता है वही बवाल दिल्ली में भी हो जाता है। वो मतलब सिसोदिया साहब अपने आम आदमी पार्टी के डिप्टी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग गुस्सा आते हैं, दंगे करने लगते हैं, उस पर आम आदमी पार्टी एकदम स्टैंड। लेकिन यहाँ एक अलग बात चल निकलती है, जिसके बारे में मीडिया जानबूझकर खबर नहीं चलाता, क्योंकि बदनाम हो जाएंगे मोदी, बदनाम हो जाएंगे उस अंगना के सरकार, जिन सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, बदनाम हो जाएंगे वो सरकार जिनके मुंह पर ऐसे नेताओं के खिलाफ जो देश में किसानों को बोलते हैं वो चीन और पाक के एजेंट हैं। आप सोच रहे होंगे किसने बोल दिया भाई, काहे गरम हो रहे हो, भक्ति पूछ रहे होंगे, भैया काहे गरम हो रहे हो, हमारे तो किसी नेता नहीं बोला। लेकिन एक दानव नाम का दानवे नेता है जिसने बयान दिया, केंद्रीय मंत्री है। बड़ी ताज्जुब की बात है, अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं और विपक्षी लोगों को बोलते हैं देशद्रोही हैं। वाह, कमाल की सेटिंग है भाई। मतलब खुद ही साबित करोगे, खुद को अपना सर्टिफिकेट दे दोगे कि आप राष्ट्रभक्त हैं और बाकी के सब देशद्रोही हैं, और किसानों को बोलोगे कि ये गद्दार हैं, खालिस्तानी हैं, चीनीज हैं, पाकिस्तानी हैं। इससे पहले इतनी बेशर्मी तो किसी सरकार में ना देखी थी, ना कभी झेली थी, जिस तरह की बेशर्मी मीडिया, सुप्रीम कोर्ट, सबको साथ में लेकर के ये सरकार कर रही है। लेकिन बयान क्या था, किस बयान के बारे में बात कर रहा हूं, आप अभी तक ये बात सोच रहे होंगे। बयान की बात कर रहा हूं केंद्रीय मंत्री दानवे साहब, जिन्होंने बयान दिया किसान आंदोलन पर कि चीन और पाक का हाथ उन्होंने बता दिया। उसके बाद शिवसेना के शिव सैनिक निकल करके आए, टाइगर ब्रांड संजय राउत, और संजय राउत ने जो सवाल किए उसने हवा उड़ा दी। मामला क्या था, पहले पूरा पढ़ के बता देता हूं, वो ज्यादा अच्छा होगा आपको। किसान आंदोलन में पाकिस्तान और चीन के हाथ वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री राव साहिब दानवे की जमकर आलोचना हो रही है। उन पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, और अब शिवसेना ने भी दानवे के बयान को लेकर के अपने पुराने सहयोगी बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि यदि एक मंत्री के पास किसान आंदोलन में चीन और पाकिस्तान की भूमिका होने की जानकारी है तो सरकार को तुरंत चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। शिवसेना सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि यदि एक मंत्री के पास इस बात की जानकारी है कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान हैं, तो रक्षा मंत्री को तुरंत चीन और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तीनों सेना प्रमुखों को इस मुद्दे को गंभीरता के साथ लेना चाहिए, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री ने वाकई में एक गंभीर बयान दिया है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बारे में अभी तक जो टिप्पणी थी केवल केंद्रीय मंत्री दानवे की आई है। ये वही दानवे हैं जो बोल रहे थे कि शिवसेना सरकार को हम गिरा दें। दोस्तों खबर ये है, अब चलिए क्लास लेते हैं। दानवे साहब वहां अपना जाल फैलाते हैं, दुनिया भर का सारे काम करते हैं, और
बदनाम करते हैं एक ऐसी स्टेबल सरकार को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है कि जो स्टेबल सरकार है उसको गिराओ, गुंडागर्दी करके जलाओ, रेल जलाओ, बस जलाओ, सब जलाओ, और जो इनके खिलाफ आंदोलन करता है उसको जेल भेज दो। लेकिन ममता बनर्जी पर मुझे शक हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है क्या। कैलाश विजयवर्गीय खुलेआम प्रचार कर रहा है, सारे काम कर रहा है, इनके आने पर प्रबंध निषेध कीजिए। ऐसे गुंडों को बंगाल में घुसना नहीं चाहिए, गुंडों को बंगाल में आने से रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ अलग भाषा देखने को मिलती है। लेकिन संजय राउत के जो बयान होता है उस पर सोशल मीडिया थोड़ा सा गंभीर हो जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो संजय राउत ने सवाल उठाए थे वो वाकई में सही उठाए थे। आम सोशल मीडिया पर संजय राउत के जो बयान सुनते हैं वो वाकई में उसके समर्थन में आ जाते हैं। वो सवाल करने लगते हैं कि संजय राउत ने जो सवाल उठाए उस पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको संज्ञान लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने इतनी गंभीरता के साथ अगर बयान दिया है तो उन बयानों पर चीन का और पाकिस्तान का टकला जो है बजा देना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ तो खैर बयान आते रहते हैं, चीन के खिलाफ कोई बयान आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से नहीं सुना। क्यों नहीं सुना, किसने सुना? क्योंकि 56 इंच की छाती पाकिस्तान के सामने हो जाती है, लेकिन चीन के सामने 2 इंची की छाती लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी आत्मसमर्पण कर देते हैं। गोदी मीडिया भी आत्मसमर्पण कर देता है। गोदी मीडिया केवल लच्छेदार बातें दिखा करके देश के लोगों का ध्यान भटका देता है। तो दोस्तों सावधान हो जाइए। किसान आंदोलन को एक बार फिर से बदनाम करने की कोशिश की गई है। किसान आंदोलन को चीनी एजेंट और पाकिस्तानी एजेंट बोलने की एक गंदी हरकत की गई है केंद्रीय मंत्री के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी का है, जिस पर अपना चप्पल मारा है संजय राउत ने। आईना दिखाया है कि भैया जब तुम्हारे पास इतनी न्यूज़ हैं तो जाओ, घुसो और सर्जिकल स्ट्राइक करो। लेकिन क्या इतनी हिम्मत है हमारे साहिब की सरकार में? काश संजय राउत जैसे, उद्धव ठाकरे जैसे, शिवसेना के बाल ठाकरे जैसे लोग प्रधानमंत्री होते देश के। ऐसे खबरों में रहने वाले मंत्री जो कुछ भी बोल देते हैं, देश के लिए कुछ नहीं करते, बस देश के नसीब में लिख देते हैं, बेरोजगारों के नसीब में लिख देते हैं बेरोजगारी। तो उनसे आशा क्या कर सकते हैं? सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। अब मुझे इंतजार है कि कब पुलिस का प्राइवेटाइजेशन होगा और कब सेना का प्राइवेटाइजेशन होगा। चलिए, हम भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं, और आगे क्या होगा देखेंगे हम लोग। नमस्कार दोस्तों, शेयर कीजिएगा अच्छा लगा हो वीडियो तो।